हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अंकिता। वेलकम टू माय चैनल पेडागोजी विद अंकिता। और आज हम पढ़ेंगे पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत यानी कि पियाजेस कॉग्निटिव थ्योरी। पियाजे का मानना है कि विकास एक असतत प्रक्रिया है, यानी कि विकास एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। पियाजे का सिद्धांत बताता है कि बच्चा एक मानसिक या संज्ञानात्मकता के साथ पैदा होता है जो 14 या 15 साल की उम्र में अधिकतम विकास करता है। पियाजे एक रचनावादी हैं जो बच्चे को सक्रिय निर्माता या लिटिल साइंटिस्ट मानते हैं, यानी कि बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक मानते हैं। फिल्टर ऑफ नॉलेज या ज्ञान का सक्रिय निर्माता बच्चे को ज्ञान का सक्रिय निर्माता बताते हैं। बच्चे एक्टिविटी द्वारा अपने संज्ञान या अपने मानसिक ज्ञान का निर्माण करते रहते हैं। इनका कहना है कि बच्चों के सोचने की अमाउंट या मात्रा तो सेम होती है, जबकि काइंड या प्रकार डिफरेंस होता है। पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया है। पियाजे ने ईगोसेंट्रिक स्पीच यानी अहं केंद्रित वार्ता के बारे में बात की है, जो 2 से 6 वर्ष होती है, जिसमें बच्चा को लगता है कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही सब सोचते हैं। तो पियाजे ने जो है ईगोसेंट्रिक स्पीच के बारे में बात करी है या अहम केंद्रित वार्ता के बारे में बात की है, जबकि वाइगोस्की ही इस अवस्था को या इस वार्ता को प्राइवेट स्पीच या निज वाक्य कहते हैं। अब पियाजे ने 4 एलिमेंट्स या 4 तत्व बताए हैं जिनको हम MESE से याद रख सकते हैं। सबसे पहले मैच्योरेशन या परिपक्वता। इन्होंने हेरिडिटी को ज्यादा महत्व दिया है। पियाजे कहते हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति की एज बढ़ती जाती है या उम्र बढ़ती जाती है, उसमें मैच्योरिटी आती जाती है और उसका विकास होता जाता है। एक्सपीरियंस या अनुभव या एक्टिविटी करके बच्चा अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से सीखता है। एक्टिविटी करके सीखता है, अपने पीयर ग्रुप के साथ और आसपास के लोगों के साथ एक्टिविटी करके बच्चा सीखता है। सोशल इंटरेक्शन या सामाजिक अंतःक्रिया। समाज के साथ इंटरेक्ट करके या समाज के लोगों के साथ एक दूसरे से बातचीत करके या अंतःक्रिया करके भी बच्चा सीखता है। अब नंबर 4 है इक्विलिब्रेशन या संतुलन। अब संतुलन या इक्विलिब्रेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है अडेप्टेशन या अनुकूलन, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन या संगठन। अब अडेप्टेशन के भी 2 पार्ट्स हैं, एसिमिलेशन या आत्मसात करना और एकोमोडेशन समायोजन करना। आत्मसात करना या एसिमिलेशन क्या होता है? जैसे न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करना प्रीवियस नॉलेज के साथ। जैसे बच्चे को डॉग के बारे में नॉलेज है कि जबकि उसे कैट के बारे में अभी नहीं पता है, तो अगली बार जब वो कैट देखता है तो उसको भी बोलेगा कि ये एक छोटा डॉग है। फिर क्या करना होता है? एसिमिलेशन या समायोजन करने के लिए अब अपनी वो इंफॉर्मेशन में एडजस्टमेंट करता है या बदलाव करता है कि ये फिर अब प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन अनुकूलन की प्रक्रिया को हम यहाँ देखते हैं अच्छे से। हर बार इससे 3 से 4 क्वेश्चन जरूर बनते हैं पियाजे की थ्योरी से, तो इसको अच्छे से या बहुत अच्छे से पढ़ें, एकदम ध्यान से। प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन या अनुकूलन की प्रक्रिया, जैसे सबसे पहले एसिमिलेशन, जोड़ना या आत्मसात करना, मतलब कि न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करना प्रीवियस नॉलेज में। जैसे बच्चे को सिर्फ अभी एनिमल के बारे में पता है तो वो उसको जोड़ता है या आत्मसात करता है, फिर उसके साथ संतुलन बैठाता है या इक्विलिब्रेशन। अब एक न्यू सिचुएशन आती है या नई स्थिति आती है कि वो अगली बार कैट को देखता है, फिर असंतुलन या डिसइक्विलिब्रेशन की स्थिति, इक्विलिब्रियम की स्थिति या असंतुलन की स्थिति फिर से क्रिएट हो जाती है। फिर उसके साथ वो एकोमोडेशन करता है, समायोजन करता है, यानी कि अपनी इंफॉर्मेशन में एडजस्टमेंट करता है या बदलाव करता है। अब स्कीमा क्या होती है? स्कीमा मेंटल स्ट्रक्चर को स्कीमा कहते हैं। बच्चा मानसिक संरचना के साथ पैदा होता है। अब उस पियाजे की हम स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, जिनको हम SPCF से भी याद रख सकते हैं। सबसे पहली होती है सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि संवेदी पेशीय अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष है।
प्री ऑपरेशनल स्टेज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष की होती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष बताई गई है, जबकि फॉर्मल ऑपरेशन औपचारिक अवस्था जो 11 से 15 वर्ष है। अब सबसे पहले कौन सी पढ़ते हैं हम, सेंसरी मोटर या इंद्रिय कामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष है। इसको गत्यात्मक अवस्था भी कहते हैं, संवेदी पेशीय अवस्था भी इसको कहा गया है। इसमें जो है बच्चा सेंसेस से सीखता है, बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस या वस्तु स्थायित्व आ जाता है, बच्चा अनुकरण करके सीखता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करने लग जाता है, यानी कि लक्ष्य केंद्रित व्यवहार करना शुरू कर देता है। बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों से जो है दुनिया की समझ को विकसित करना शुरू कर देता है, यानी कि वो सेंसेस को ही अपने टीचर्स मानने लग जाता है। अब दूसरी आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज या 2 से 7 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी इसको कहते हैं, जैसे लैक लॉजिक। लैक्स लॉजिक यानी कि तर्क शक्ति में अभी बच्चे में कमी है, बहुत अच्छे से तर्क नहीं कर पाता है अभी वो। इगोसेंट्रिक होता है यानी अहम केंद्रित होता है, वो सोचता है कि जैसा मैं सोचता हूँ सब ऐसा ही सोचते हैं। सेल्फ सेंटर्ड होता है यानी कि खुद को सेंटर में रखता है, अपने नजरिए से ही या अपने हिसाब से ही दुनिया को देखता है, उसमें एनिमिज्म आ जाता है। निर्जीव को जो है सजीव समझने लग जाता है, उसको लगता है कि अगर मेरे चेयर से चोट लग गई है तो, या फिर टेबल से अगर मेरे चोट लग गई है तो मैं इनको मारूंगा तो इनको भी चोट लगेगी, तो उसको निर्जीव को भी सजीव समझने लग जाता है। सिंबॉलिक थॉट आ जाता है, यानी कि थोड़ा बहुत लैंग्वेज का भी ज्ञान आने लग जाता है। क ख ग छोटा बड़ा ये सब उसको आने लगते हैं, ABCD इन सबको सीखने लग जाता है 2 से 7 वर्ष में। लैक रिवर्सिबिलिटी और सेंट्रेशन का भी गुण यानी कि केंद्रीकरण का गुण भी बच्चे में आ जाता है। अब तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल या 7 से 11 वर्ष, इसको पूर्व सक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसमें बच्चे में इंडक्टिव थॉट आ जाता है, मूर्त चीजों के प्रति लॉजिक या तर्क शक्ति का ज्ञान होता है इसमें। अब इसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, CCS हम इसको याद रख सकते हैं। इसमें बच्चे में कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन इन तीनों की क्या समझ विकसित हो जाती है। रिवर्सिबिलिटी का भी ज्ञान बच्चे में होने लग जाता है, कम ज्यादा में नाप तोल में वो फर्क करने लग जाता है। अब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या औपचारिक अवस्था जो 11 से 15 वर्ष बताई गई है, इसमें बच्चा अब्स्ट्रैक्ट या अमूल चिंतन करने लग जाता है, यानी कि उसको लॉजिक और कॉन्सेप्ट की समझ होने लग जाती है। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग यानी कि परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क करने लग जाता है। डिडक्टिव रीजनिंग या निगमनात्मक चिंतन भी करने लगता है। अब इस प्रकार चारों स्टेजेस को पियाजे ने इस तरह से क्लासिफाई किया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।